पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 sin 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री। तो 2 गुणा sin 45 का मान होता है 1/√2 इंटू कोस 45 का मान भी होता है 1/√2। एक का गुणा एक से करेंगे तो एक गुणा 2 करेंगे तो 2। √2 गुणा √2 करते हैं तो √4 आता है। तो 2 √4 का होता है 2। 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया कितनी बार? एक बार। क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रखा है इसका cos 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री sin 60 डिग्री। तो देखो cos 45 का मान होता है 1/√2 इंटू cos 60 का मान होता है 1/2 माइनस sin 45 का मान होता है 1/√2 इंटू sin 60 का मान होता है √3/2। एक का गुणा एक से करते हैं तो एक, √2 गुणा 2 करते हैं तो 2/2 माइनस एक गुणा √3 करते हैं तो √3। 2 का गुणा √2 से करते हैं तो 2/2। अब इनका एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है? 2/2। जब नीचे वाली संख्या मतलब हर वाली संख्या समान होती हैं तो अंश वाली संख्या यों की त्यों लिख जाती हैं। तो 1 माइनस √3 ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तीसरा क्वेश्चन है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखो sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो sin 30 का मान होता है 1/2। अब देखो इस पर स्क्वायर लग रहा है तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू कोस 45 का मान होता है 1/√2 और स्क्वायर प्लस 3 गुणा टेन साइड का मान होता है √3। अब देखो इस पर स्क्वायर लग रहा है तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। एक का स्क्वायर करते हैं तो एक, दो का करते हैं तो 4 प्लस 2 गुणा एक का स्क्वायर एक, √2 का करेंगे तो √ से स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा? 2 प्लस 3 गुणा। अब देखो इसको स्क्वायर करेंगे तो √ कट जाएगा, क्या बचेगा? 3। 1/4, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा? 1 प्लस 3 गुणा 3 करते हैं तो 9। 1/4 प्लस कितना हो जाएगा? 10। 4 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना हो गया? 40। 40 और 1 41, 41/4। अब देखो 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, फिर उतार लेंगे 1। तो 4 में नहीं जा रहा है तो भाग टूटेगी 0, कितना शेष बचेगा? 1। 10 सही 1/4 इसका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ से भी हम सीधा लिख सकें 10 सही 1/4। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री। तो 3 गुणा sin 60 का मान होता है हमारा √3/2 माइनस 4 गुणा sin 60 का मान होता है √3/2 का होल क्यूब। अब 3 लगी होती है या तो उससे कहते हैं होल क्यूब। देखो 3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3/3/2 माइनस 4 गुणा √3 को 3 बार लिखना है, √3 गुणा √3 गुणा √3। इसी प्रकार हमें 2 लिखना है, 2/2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो 2 से काटेंगे, 2 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। अब देखो क्या बचा यहाँ। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 माइनस 3/3/2 माइनस √3 गुणा √3 करेंगे तो √9 गुणा √3/2। अब देखो √3 3/3/2 माइनस √3 का कितना हो जाएगा? 3 √3/2। अब देखो ये समान संख्या कट जाएंगे तो क्या आएगा? 0। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखो पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर
30 डिग्री। तो देखो 5 गुणा कॉस साइड का मान होता है हमारा 1/2। अब इस पर स्क्वायर लग रहा है तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 गुणा सेक 30 का मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस 10 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर, बटे साइन 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो 5 गुणा 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 और 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, प्लस 4 गुणा 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 और 3 का करते हैं तो 3, माइनस इसका 1, इसका क्या होता है 1 बटे 1 का करते हैं तो 1/4, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 और 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, √3 का करेंगे तो 3/4। अब देखो इसका गुणा इससे करेंगे तो 5/4, प्लस इसका गुणा इससे करेंगे तो 16/3, माइनस 1। अब देखो नीचे क्या दे रखा है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाए 4। हम नीचे वाली संख्या समान है तो ऊपर वाली संख्या भी कैसी हो जाएंगी, बिल्कुल यों की त्यों लिख दी जाएंगी। अब देखो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं 4 3 का, तो पहले 2 का देंगे, 2 एकम 2, फिर क्या है 3, 3 को उतार लेंगे, फिर 2 एकम 2, फिर 3, 3 एकम 3, इसका गुणा कर देंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, कितना आ गया एलसीएम हमारा 12। अब देखो 4 का भाग देंगे 12 में कितनी बार जा रहा है 3 बार, 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 15, प्लस 3 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 का गुणा 16 से करेंगे 16 चुका 64, माइनस। अब देखो इसके नीचे कछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार, तो 12 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस के 12 बटे, देखो 1 और 3 कितना हो गया 4/4, 4 से 4 खत्म। तो अब देखो क्या बचा 15 और 64 कितने होते हैं, 15 और 64 कितने हो जाएंगे, देखो 79 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 79 माइनस 12/12, और 79 में से 12 गए तो कितने बचे 67/12, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो छठे क्वेश्चन दे रखा है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो देखो 4 गुणा cot स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और या फिर स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर, माइनस सेक साइड का मान होता है 2। अब इस पर स्क्वायर लग रहा है तो इस पर भी क्या लगा देंगे स्क्वायर, प्लस साइन साइड की वैल्यू होती है √3/2। अब देखो इस पर स्क्वायर लग रहा है तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, और 0 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 0 ही। अब देखो 4 गुणा 1 का स्क्वायर करें तो 1, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, प्लस √3 का करते हैं तो 3, 2 का करते हैं तो 4, प्लस 0, 4 गुणा 1 करते हैं तो 4 माइनस 4 प्लस 3/4। अब देखो माइनस के 4 हैं प्लस के 4 हैं तो क्या हो गया कट गया, तो क्या बचा हमारा 3/4, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखो 7 क्वेश्चन की बात करते हैं 4/cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो 4/, अब देखो cot 30 की बात करें तो इसका मान होता है √3। अब देखो इस पर स्क्वायर लग रहा है तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 1 sin 30 का मान कितना होता है हमारा 1/2। अब इस पर स्क्वायर लग रहा है तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, माइनस कॉस 45 डिग्री। अब माइनस कॉस 45 डिग्री है तो देखो कॉस 45 का मान होता है 1/√2। अब देखो इस पर स्क्वायर लग रहा है तो इस पर भी क्या लगा देंगे हम स्क्वायर, तो 4/√3 का करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचा हमारा 3, 4/3 प्लस 1। अब 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1, और इसका करते हैं तो 4, 2 का करते हैं तो 4, 1 का करते हैं तो 1, और या 2 का √2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा √ कट जाएगा, इसका अर्थ क्या बचेगा 2, तो 4/3। अब देखो इसका गुणा इससे करते हैं तो कितना हो जाएगा 4/1,
माइनस 1/2। अब देखो इनका एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है 6। तो 3 का भाग देते हैं तो 2 बार जाता है। 2 गुणा 4 करते हैं तो 8 प्लस 1 का देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार। 6 का गुणा 4 से करेंगे तो 24 माइनस 2 का गुणा 6 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार गया 3 बार। 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3। अब देखो 8 और 24 कितने हो गए 32 माइनस 3/6 तो कितना आ गया हमारा 29/6। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। 29/6 क्या हो जाएगा हमारा आंसर।